प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है द टीवी चैलेंज। दोस्तों, जिस तरह की नाम से ही लग रहा है कि ये काम भी उतना ही चैलेंजिंग था, या यूँ कहें कि ये सफर अभी भी जारी है। जी हाँ, 7 राज्यों के 57 सामुदायिक रेडियो ने एक साथ मिलकर ठाना था कि अपने अपने एरिया से टीबी को भगाना है, यानी कि टीबी मुक्त होना है। और दोस्तों, हम सब काफी हद तक सफल भी हुए। वो कैसे? तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे आज के कार्यक्रम में। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको टीबी से जुड़ी कई जानकारियां दी, जिससे हमारे कई सारे श्रोता अभी तक अनजान थे। इस दौरान हमने आपसे टीबी से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की, जैसे टीबी के लक्षण, टीबी की बीमारी होने के कारण, टीबी का इलाज और जांच, और टीबी खत्म करने में पंचायत की भूमिका। और हाँ दोस्तों, हम सबके लिए चैलेंजिंग रहा टीबी से जुड़े स्टिग्मा, या यूँ कहें कि इससे जुड़ी भ्रांतियों को समझना, हमारे श्रोताओं को इनके बारे में सचेत करना, फिर कहीं जाकर इनसे पार पाना। दोस्तों, इन भ्रांतियों के चलते जहाँ कई टीबी रोगी हमसे बात तक करने को राजी नहीं थे, और जिन्होंने बात भी की तो उनमें से कईयों ने हमसे अपनी पहचान छुपाने का भी आग्रह किया। कुछ एक जगह तो हमने देखा कि कुछ टीबी के रोगी अपना पैतृक आवास छोड़कर कहीं और किराए के घर में रह रहे हैं। दोस्तों, वे अपनी पहचान छुपाने के लिए यह कर रहे थे ताकि उनकी वजह से उनके और परिवार के सदस्य कहीं मुश्किल में न पड़ जाएं। और हाँ काव्या, वही हमें ये भी देखने को मिला कि कई परिवारों ने इन सब बातों को, खासकर सामाजिक दबाव को परे रखते हुए टीबी रोगी को पूरा इलाज मुहैया करवाया। साथ ही उन्हें वो प्यार और सम्मान भी दिया जिसके वो हकदार थे। और आज वो सब टीबी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं और जिंदगी पहले से नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, साथ ही हमने समय समय पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से भी आपको अवगत करवाया, जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। नवंबर में जब इस अभियान की शुरुआत की गई तो लोगों के मन में टीबी को लेकर भ्रम था, पर कार्यक्रम से जुड़ने के बाद सभी के मन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। दोस्तों, इस सकारात्मक बदलाव के लिए हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, जिसमें हमारे CMOS, DTOS, सरपंच, पंचायत के सदस्य, आशा बहन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि थे। आप सभी के योगदान के बिना ये अभियान सफल हो पाना संभव ना हो पाता। श्रेया, इन सभी के साथ हमने यह भी जाना कि किस तरह से लोग एक टीबी निक्षय मित्र बनकर इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, इस अभियान के दौरान
हमने न केवल आपको टीबी से संबंधित जानकारी दी, बल्कि आपको हर एपिसोड में हमारे टीबी सर्वाइवर से मुलाकात भी करवाई, जिसमें हमारे साथियों ने अपने टीबी की कहानियों को हमारे साथ साझा किया और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने समाज में उपस्थित भ्रांतियों से लड़कर टीबी को मात दी। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। साथियों, आज विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य पर हम आप सभी के लिए देश भर से कुछ ऐसे ही टीबी चैंपियंस की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और यह सिखाया अगर समय पर जांच और सावधानी बरती जाए तो टीबी जैसे रोग को आसानी से मात दी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव लुधोरा में, जहां रहने वाली अंजू कमल जी ने रेडियो वक्त आवाज के साथ अपनी टीबी की कहानी साझा की। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अंजू है, मैं लुधौरा में रहती हूँ। मेरी शादी मेरे पापा ने 4 साल पहले शादी करते, तब हम 14 साल की होती रहा। घर में गरीबत बहुत थी, तब पापा ने शादी कर दी थी। शादी के बाद कोई ससुराल वालों ने दहेज के लिए हमको मारा था, बहुत मारा था। फिर इसके बाद हमारी तबीयत खराब हुई थी, तब हमें सही ढंग से खाना नहीं देते थे। फिर उन्होंने मेरे घर में डेल दिया था। हमारे गांव की सुनीता बहन जी जो हैं, वो वक्त की आवाज़ है, वहाँ पर हमारे हालत के बारे में बताए थे। फिर उन लोगों ने कुछ चंदा करके पैसा किया। फिर हमारा इलाज रामा डेंटल में हुआ, वहाँ जांच है, हमें टीबी निकली। फिर हम गांव आ गए। गांव में पूजा बहन जी से आशा से संपर्क किया। फिर उन्होंने हमारा महता में इलाज कराया। 6 महीने इलाज चला, फिर हम ठीक हो गए। इस समय हम बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से यही कहेंगे, टीबी का इलाज सही समय पर कराएं। अगर 15 दिन खांसी आती है, अगर बुखार आता है, वजन कम होता है, सरकारी अस्पताल जाकर टीबी की फ्री में जांच कराएं, फ्री में इलाज कराएं। श्रेया, अंजू जी की कहानी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, पर मुझे गर्व हो रहा है इनके जज्बे पर कि किस तरह से इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपना इलाज करवाया और आज स्वस्थ जीवन जी रही हैं। काव्या, ये कहानी सुनकर मुझे भी एक कहानी याद आ गई, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित रेडियो किसान वाणी की है। ये कहानी है निखिल डांगी की। तो चलिए सुनते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने टीबी के खिलाफ ये लड़ाई जीती। मेरा नाम है निखिल डांगी और मैं यहाँ लोकल गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम है पठेरा बुरान और मेरे पापा खेती करते हैं और मैं भी अभी टीबी चैंपियन हूँ। तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ टीबी के साथ जी रहे लोगों की सहायता करना। और मैं अभी ATO हॉस्पिटल सिरोंज में बैठता हूँ और यहीं पे लोगों की सहायता कर रहा हूँ। मुझे करीब 1-1.5 महीने से खांसी आ रही थी और खांसी के साथ खकार आ रही थी। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसे टैबलेट खाते रहे तो उनसे कुछ फायदा नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सारी जाँचें करवाई, तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये मैंने प्राइवेट में लगवा दिया था। तो ये जाँचें करवाई, तब डॉक्टर ने बताया कि तुमको टीबी है। मैं थोड़ा सा डर गया था,
तब मुझे टीबी हुई थी तो तब मैं 10th क्लास पढ़ता था, तो मेरी एग्जाम चल रही थी 10th क्लास के बोर्ड के। तो ये तब कोरोना टाइम में हुआ था, तो मेरा हिंदी का पेपर क्या लीक हो गया था। तो इसके पहले भी 2 मेरे पेपर थे, तब मैंने वो डर के मारे तो मैंने हाँ डॉक्टर से बोला कि मैं पेपर तो दूंगा। तो डॉक्टर बोलने लगे कि बेटा पहले जिंदगी इम्पोर्टेंट है, कि तू पेपर बाद में दे लेना, 1 साल गैप कर ले, पहले तू इलाज करवा ले। तो फिर मैंने इलाज लेके 2-3 दिन गोली दवाई लेके पेपर दिए। इसके बाद पेपर दे के फिर मैंने इलाज भर्ती रहा, वहीं गुनाह में भर्ती रहा था मैं। भर्ती रह के वहाँ पे फिर मैंने इलाज लिया। इलाज लेके तो डर गया था, थोड़ी सी फैमिली भी डर गई थी। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने साथ में कंटिन्यू पढ़ाई भी रखी और मैंने इलाज भी लेता रहा। और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ और आज मैं टीबी चैंपियन के रूप में कार्य कर रहा हूँ और लोगों की सहायता कर रहा हूँ। का उपचार होता है 6 महीने और महीने 28 दिन का मान चलते हैं, तो ऐसा होते हैं 168 दिन। तो 2 महीने चलता है आईपी फेस में। आईपी फेस में पहले तो पहली जांच होती है जिसमें आपको बताया जाता है आपको टीबी है, तो 2 महीने चलता है आईपी फेस, फिर जांच होती है, फिर 4 महीने चलता है सीपी फेस, फिर आपकी लास्ट जांच होती है। तो मतलब 3 जांच होती हैं। लास्ट जांच के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप फिर भी डॉक्टर बताते हैं कि 2 साल तक हर 6 महीने में जांच कराना जरूरी है, क्योंकि फिर से टीबी होने की अभी मुझे 2 साल से ऊपर हो गया है और मैं भी यहाँ ट्यूब पे सरोंज में बैठ के कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, निखिल के इस जज्बे से हम सभी को सीखना चाहिए। हमारे आज का युवा कुछ कर गुजरने की चाह रखता है और यकीन मानिए अगर निखिल की तरह ही ये सब प्रण कर ले तो हम सब मिलकर टीबी को आराम से हरा सकते हैं। बातों ही बातों में मुझे गाजियाबाद के जोगेश्वर की याद आ गई। मुझे याद है हिंट रेडियो ने हमारे साथ इस अभियान के तहत एक कहानी साझा की थी। अरे श्रेया, हमें भी तो उनकी कहानी के बारे में बताओ। बिल्कुल काव्या, तो चलिए सुनते हैं जोगेश्वर की कहानी। मेरा नाम जोगेश्वर है जी। मेरे पेट में दर्द होता था, 2004 या 5 की बात है ये। तो मैंने भोजपुर जाके चेकअप कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को टीबी है। तो उन्होंने मेरा इलाज चालू किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 6 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ओके। और इससे मैं प्रेरित होकर मुझे लगा कि हमारे गाँव में इस चीज़ की ज़रूरत है कि जागरूकता फैले और टीबी जब ही हार पाएगी। तो मैंने लोगों को समझाया। तो उससे मैं जो भोजपुर में जो डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे यहाँ पे उन्होंने मुझे सेंटर दे दिया। यहाँ पे ACF जब चलता है तो घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। उनको बताया जाता है कि खांसी कैसे फैलती है और उसकी रोकथाम कैसे होती है, आपको इससे कैसे बचाव करना चाहिए। तो इससे लोगों को से संबंधी मेरे अच्छे हुए और उनको इलाज भी अच्छा कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि ठीक नहीं होगी। टीबी मतलब इलाज हो सकता है टीबी का, और इसका यदि सही नियमित रूप से दवाई दी जाए तो वो बिल्कुल सही हो सकती है। सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आप अपने मुंह पर कपड़ा रखें और खांसने छींकने के समय भी अपने मुंह पर कपड़ा रखें, और यदि मलगम आए तो उसे मिट्टी में दबा दिया जाए या बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाए। और बच्चों से थोड़ा बचाकर मतलब अलग रखें उन्हें, और खाने पीने का सही डाइट लें अपनी। मैंने प्रोटीन ज़्यादा लिया था और हरी सब्जियां ली थी और दालें ली थी, और ये आपका याद है प्रोटीन पाउडर आता था वो लिया था मैंने। अच्छा। उससे और लीवर के लिए डॉक्टर साहब ने लिख दिए थे टॉनिक, तो वे पिए थे मैंने, तो मैं ठीक हो गया था। बहुत जल्दी रिकवर किया था। बहुत जल्दी रिकवर किया था। मैं यही कहना चाहूँगा कि टीबी को कोई हवार बना के ना समझें और इसका डट के मुकाबला करें तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं कि सही नहीं होगी। आप हौसला रखें और दवाई टाइम पे लें, और भोजपुर या सरकारी आपके अस्पताल जहाँ भी आसपास हो वहाँ पर जाकर अपना टेस्ट कराएं और इलाज चालू कराएं। जोगेश्वर जी जो खुद टीबी से ठीक हुए हैं, अब वो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। हम सभी अगर मिलजुल कर जोगेश्वर जी की तरह टीबी कैंपेन चलाएं तो हमारे टीबी सर्वाइवर का मनोबल और बढ़ेगा और उनके प्रति लोगों के बर्ताव में भी परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, अब समय निकलता जा रहा है। चलिए आपको एक और कहानी सुनाते हैं, अर्पा रेडियो द्वारा नीलिमा जी की कहानी। आज आप मन के मुलाकात करवात हन हमर शहर बिलासपुर के टीबी चैंपियन नीलिमा ले, जेखर टीबी के शुरुआत 21 साल के उम्र माँ ओखर लिम्फ नोड माँ दर्द ले होइस। आवाजान थन नीलिमा के टीबी से जंग के कहानी स्वयं नीलिमा के जबानी। क्या है ना, मेरे को वहाँ पेन वेन तो नहीं हो रहा था कुछ जी, लेकिन वो स्वेलिंग है ना जो साइज उसकी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर के पास पहले कंसल्ट किया, ENT वाले के पास। तो वहाँ उन्होंने एसएनएससी टेस्ट के लिए मुझे सजेस्ट किया। तो फिर जब मैंने एसएनएससी टेस्ट कराई तो पता चला मैम कि टीबी है करके। अच्छा। फिर मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। तो शुरू के तो मैंने मेडिसिन तो बहुत हार्ड थी थोड़ी जी, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखी शुरू के 2 महीने। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर मेडिसिन चेंज हुई
ग्रीन वाली जी। तो ऐसा करके मैम मैंने पूरे टोटल 6.5 मंथ मेडिसिन खाई जी। फिर मैम अभी मैं बहुत अच्छी हूँ और मैम अभी लोगों को जागरूक कर रही हूँ इसी फील्ड में। जी, जब आपको पता चला कि आपको टीबी है तो आपका रिएक्शन कैसा था? कि आप शॉक थी या कैसा था आपका रिएक्शन? नहीं मैम, शॉक नहीं थी उतनी ही, मुझे पता था कि नॉर्मल, क्योंकि सभी हम लोगों में सभी में सामान्य रूप से टीबी रहता ही है सुप्त अवस्था में जी। तो थोड़ा लगा था मुझे, लेकिन मैं सर लोग से मिलने के बाद, डॉक्टर से सजेस्ट करने के बाद एकदम निश्चिंत थी कि उन्होंने कहा था मुझे कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे करके जी। तो मैम मैं उतना नहीं डरी थी, एकदम निश्चिंत थी। अभी आप जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आप उनकी मदद करते हैं एज अ टीबी चैंपियन? मैम मैं उनको सलाह देती हूँ कि घबराने वाली बात नहीं। सबसे पहले तो पेशेंट है ये कि टीबी के नाम सुन के ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि टीबी हो गया तो ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमको उनके अंदर के डर को भगाना है जी। तो मैम पहले तो मैं यही सलाह देती हूँ उनको कि आप डरिए नहीं, ये एकदम निश्चिंत ठीक हो जाएगा करके जी, नॉर्मल तरीके से। फिर पेशेंट भी खुश हो जाते हैं मैम। तो मतलब सबसे मेन हम लोग की अंदर में डर, अगर हम लोग किसी चीज के लिए डर जाते हैं ना कि ये ठीक होगा कि नहीं, बार बार हम लोग उसको माइंड करते हैं, वो हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है जी। बस मैं उन लोग के डर को भगाना चाहती हूँ। हाँ। ये नॉर्मल है, ये सबके अंदर रहता है जी। तो कभी कभी हम लोग की कमजोरी किसी चीज की वजह से वो हम लोग के ऊपर एक्टिव रूप में आ जाता है, ऐसा करता है। दोस्तों, समय कम होने की वजह से आज हम आपसे केवल इतनी ही कहानियाँ साझा कर पाए। दोस्तों, हमने हमेशा से आपको ये ही बताया है कि टीबी इलाज योग्य बीमारी है जिसका इलाज मुफ्त है। जरा सी सावधानी बरतने से टीबी के संक्रमण से बचा जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाना है और हम सभी को इस मुहिम में अपना पूरा योगदान देना है ताकि हम सभी गर्व से कह सके कि हमने टीबी से लड़कर अपने देश को जिताया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बीच ऐसे कई जाबाज लोग शामिल हैं जिन्होंने जागरूक होकर टीबी का इलाज करवाया और टीबी के भ्रांतियों को नजरअंदाज करते हुए पूरा इलाज करवाया। दोस्तों, अभी तक की जर्नी में जहां हमने लोगों को टीबी से जमकर फाइट करते देखा, उन्हें जीतते हुए भी देखा, पर बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इन्हीं के बीच से कई बहादुर लोगों ने इस जंग में शिकस्त भी पाई। जी हाँ, कई लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। दोस्तों, टीबी के कारण आज भी भारत में कई मृत्यु होती है, जिसका कारण समाज में लोगों के मन में बैठा हुआ डर है, जिसकी वजह से लोग समय पर जांच नहीं करवाते और अपनी इन लापरवाहियों की वजह से टीबी के रोग से संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे इतने सफर में हमने जाना कि जहाँ भी जागरूकता है, या यूँ कहें कि जिन जिन तक भी समय से सूचनाएं पहुँची है, जिन्होंने अपनी स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में देर नहीं की, जिन्होंने दवाई का कोर्स पूरा किया या जिन्हें निक्षय मित्रों का सपोर्ट मिला, और दोस्तों जिन्हें पोषण आहार की जानकारी थी, उन्होंने इस कठिन समय को अच्छी तरह से निकाल लिया और समय रहते ठीक हो गए। दोस्तों, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत नजदीकी केंद्र में जाएं और जांच करवाएं। अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो भी घबराएं नहीं, अपनी सूझबूझ का उपयोग करें, सोच को थोड़ा साइंटिफिक रखें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपना परीक्षण करवाएं, समय पर दवाई खाएं, उचित आहार लें और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। याद रखिए दोस्तों, सभी सरकारी सामुदायिक केंद्रों पर टीबी का मुफ्त इलाज मिलेगा, बस आपको वहां तक पहुंचना है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप अपने आसपास मौजूद टीबी पेशेंट की मदद करेंगे और उनका इलाज पूरा करवाने में उनकी सहायता करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, टीबी का होगा खात्मा जब हम सब टीबी के खिलाफ इस मुहिम में मिलकर साथ आएंगे और कहेंगे, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा, ANM और टीबी हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर भी कॉल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।